कोर बिल्कुल ठोस है, एकदम ठोस लोहे की बनी हुई, एकदम सॉलिड। और ऊपर से क्रस्ट भी सॉलिड है, जहां हम सब रहते हैं। लेकिन इनके बीच में बहुत बड़ा पोर्शन है जिसे हम मेल्टिल बोलते हैं। यहाँ पर रॉक्स हैं, पत्थर है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, ना पूरी तरह से सॉलिड है ना पूरी तरह से लिक्विड है। और ये जो रॉक्स हैं, ये चार लूप में घूम रही हैं, चार लूप में ही घूम रही हैं। यानी यहाँ वाली रॉक्स ऐसे घूम रही हैं, फिर एक चौथाई हिस्से में अर्थ के इधर घूम रही हैं, फिर एक चौथाई हिस्से में ये, और ये जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब से घूम रही है, लगातार घूमती रहेंगी। और इस रॉक्स के अंदर ये जो घूम रही हैं, इनके अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल है, अल्फा बीटा गामा चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल, कौन से पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल। और आपको पता है कि चलता हुआ कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है तो ये अपने आसपास क्या फील्ड बनाता है? ये मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। तो पॉसिबली इन चार्ज पार्टिकल के रोटेशन से एक इलेक्ट्रिक करंट स्टैब्लिश हो गई है, और इलेक्ट्रिक करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। एक और कंसेप्ट ये माना जाता है क्या, कि अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर है, अर्थ के बाहर लगभग लगभग 400 किलोमीटर तक, यहाँ अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। और इस एटमॉस्फेयर में चार्ज पार्टिकल है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, जो कॉस्मिक रेज आती हैं वो आयनाइज कर देती हैं और चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं यहाँ। वो चार्ज पार्टिकल अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, तो उन चार्ज पार्टिकल के मोशन से हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा हो। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक करंट की तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हो गया। लेकिन एक्चुअल कॉज क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है इतना तो पता है, इतना तो कंफर्म है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड है कैसा, क्या इसकी शेप है और क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स है? ये मैंने अर्थ बनाई, ठीक है, और ये मैंने अर्थ की एक्सिस बना रखी है। एक्सिस, जिस एक्सिस पर अर्थ रोटेट कर रही है, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे अर्थ रोटेट कर रही है। तो ये जो एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक लाइन यहां ड्रॉ कर दें, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं आप? ये जो लाइन है, अगर मेरे पास बॉल होती तो बहुत ही बढ़िया हिसाब बनता है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये एक ठीक एक ऐसी लाइन जो अर्थ से बिल्कुल बीचों बीच से पास हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे इक्वेटर बोल देते हैं। ये क्या लाइन है? ये इक्वेटर लाइन है, ये बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच से सैंड पास हो रही है। अर्थ को इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल। तो ऊपर का आधा कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का आधा पार्ट अर्थ का कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये पूरा मैंने अर्थ का स्फीयर बनाया, पूरा अर्थ का स्फीयर, ओके। ये अर्थ की एक्सिस हो गई, करेक्ट। और यहां से क्या हुई? ये हो गया अर्थ का इक्वेटर। कौन सी होगी? इक्वेटर। लेकिन जिस एक्सिस पर रोटेट कर रही है, इसे हम बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलेंगे? और दो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली इसे हम क्या बोलेंगे? जियोग्राफिक इक्वेटर। इक्वेटर है लेकिन जियोग्राफिक इक्वेटर है। ये नॉर्थ पोल अर्थ का, और ये साउथ पोल। ऊपर का आधा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का आधा सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। अब ये पूरी की पूरी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। एक और एक्सिस है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। कौन सी एक्सिस है ये वाली मैग्नेटिक एक्सिस। और अगर अर्थ को एक ह्यूज, एक बहुत बड़ा मैग्नेट मान लिया जाए, तो वो मैग्नेट रखा है इस एक्सिस के अलावा।
यहां रखा है। अगर अर्थ को ये मान लिया जाए कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो वो मैग्नेट कहाँ रखा हुआ है? वो मैग्नेट रखा हुआ मैग्नेटिक एक्सिस के अलावा, ज्योग्राफिक एक्सिस के अलावा नहीं है। ठीक है। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जहां अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है, उस साइड अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है। जहां अर्थ का साउथ पोल है, ज्योग्राफिक साउथ पोल, वहां अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ये हमारा नॉर्थ पोल है। कौन सा नॉर्थ पोल है? इस नॉर्थ पोल को मैं कहूंगा, ये नॉर्थ पोल है कौन सा? जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। ये है कौन सा? साउथ पोल है कौन सा? मैग्नेटिक साउथ। जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसके पास में मैग्नेटिक साउथ है। किताबों में गलत लिखा हुआ है, यहां पर भी नॉर्थ पोल लिखा हुआ है। बहुत सारी किताबों में, ज्यादातर किताबों में गलत लिखा हुआ है। तो अगर जो अब आपकी किताब है उसमें कहीं अगर लिखा हुआ है नॉर्थ पोल यहाँ, तो उसे काट के साउथ कर लेना। ये साउथ पोल है, लेकिन कौन सा साउथ पोल है? ये ज्योग्राफिक साउथ पोल। और ये नॉर्थ पोल है, तो कौन सा नॉर्थ पोल है? ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, राइट। अब ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम एक सर्किल बना लें जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये भी तो इक्वेटर होगी, ये भी तो इक्वेटर होगा। लेकिन ये कौन सा इक्वेटर होगा? ये मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है। इस ज्योग्राफिक इक्वेटर से पास होता हुआ एक प्लेन अगर आप कंसीडर करें, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर मैंने बना रखी, एक प्लेन कंसीडर कर लीजिए, एक पेपर जो इसे काटते हुए पार निकल रहा है, तो ये मेरा हाथ इस टाइम है कौन सा? ये जो प्लेन बनेगा, इट इज व्हाट? ज्योग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन। कौन सा? और इस मैग्नेटिक इक्वेटर से पास होते हुए एक प्लेन अगर आप कंसीडर कर लें, तो वो क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा। ठीक है। अब यहां से अब इससे आगे समझना बात ध्यान से। सपोज आप यहां मैग्नेटिक इक्वेटर पर हैं, पहली बात तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी किसी क्वेश्चन में नॉर्थ पोल साउथ पोल कहा जाए या इक्वेटर कहा जाए, नॉर्थ पोल साउथ पोल या इक्वेटर कहा जाए, तो वो नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहा गया है, ज्योग्राफिक साउथ कहा गया है, ज्योग्राफिक इक्वेटर कहा गया है। अदरवाइज उसके साथ लिखा जाएगा मैग्नेटिक साउथ या मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक इक्वेटर। करेक्ट? समझ आई इतनी बात? हालांकि जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है उससे हटकर है ज्योग्राफिक साउथ, 21 किलोमीटर हटकर है ये। 21 किलोमीटर, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट ज्योग्राफिक नॉर्थ पर पहुंच जाए, तो वहां से 21 किलोमीटर दूर है ज्योग्राफिक साउथ। लेकिन 21 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता अर्थ के इतनी बड़ी अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो नॉर्मली जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है वही हम मान लेते हैं ज्योग्राफिक साउथ भी। नॉर्मली जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहीं पर हम मान लेते हैं मैग्नेटिक साउथ भी, जबकि एक्चुअल में थोड़ा सा ये हटकर है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से बताना। देखो, अगर आप समझ रहे हो तो बता दोगे इसका आंसर, रट रहे हो तो नहीं समझ बता पाओगे। मैंने एक मैग्नेटिक निडल रखी, मैं यहां खड़ा हूं एग्जैक्टली मैग्नेटिक इक्वेटर पर। ठीक है। मेरे हाथ में एक मैग्नेटिक निडल है, उस निडल में नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो उस निडल की पोजीशन क्या बनेगी? उस निडल की पोजीशन क्या बनेगी? चलो ठीक है, मैं लंबी कहानी नहीं कर रहा। उस निडल की पोजीशन ऐसी बनेगी कि जो निडल का नॉर्थ पोल है, ये जो है निडल का नॉर्थ पोल है, वो इधर रहेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो निडल का साउथ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा, जहां एक्चुअली ज्योग्राफिक साउथ पोल है। समझ आई इतनी बात? अब
ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अगर हम अर्थ को मैग्नेट कह रहे हैं तो ये उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, कहाँ एंटर करती है? तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा हूं। देखो मैं इसको थोड़ा सा और यहां तक बना लूं। ये क्या है? ये अर्थ के अंदर रखा हुआ मैग्नेट है। अगर हम ये मान के चले कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज मैग्नेट रखा हुआ है अलोंग इट्स डायमीटर, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और कहाँ एंटर करती हैं? तो बहुत ध्यान से देखना, मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, ये घूमी, ये घूमी, कहां तक? ये आई, और फिर यहां से घूमा, और घूमते हुए कहाँ आ जाएगी बताओ? फिर से ये साउथ पोल में यहाँ एंटर कर जाएगी, साउथ पोल से घूमती हुई फिर वापस नॉर्थ पोल में, पूरा हो गया। ठीक है। अगर मैं यहां एक मैग्नेटिक नीडल को रखूं, ये मेरी मैग्नेटिक नीडल है, अगर मैं यहाँ इस जगह मैग्नेटिक नीडल को रखूं, कहाँ? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, जैसे कि हमारा देश है यहाँ, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर मैं यहाँ निडल को रखूं, बहुत ध्यान से देखना, तो इस निडल का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल से अट्रैक्ट रहेगा ना, नीचे की तरफ झुका रहेगा। कहाँ रहेगा? नीचे की तरफ झुका हुआ। अगर मैं इस निडल को लेकर बिल्कुल एग्जैक्टली पहुंच जाऊं, कहां? जहां मैग्नेट का साउथ पोल है, मैग्नेट का साउथ पोल है, तो यहां क्या होने वाला है इस मैग्नेटिक निडल के साथ में? न्यूट्रल रहेगी ये, घूमती रहेगी, निडल को पता नहीं चलेगा मैं क्या करूं, क्योंकि पैरों के नीचे साउथ पोल है और पैरों के नीचे सीधे सामने नॉर्थ पोल भी है। अब मैं क्या करूं? निडल कंफ्यूज, वो घूमने लगेगी, और मैं सोच रहा हूँ एक बहुत बड़ी निडल बनाऊं और वो घूमती रहेगी, मैं उससे जनरेटर चला लूंगा और बिजली फ्री में मिलती रहेगी, फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ध्यान से सोचो। क्या क्या? हाँ, साउथ नीचे आ जाएगा और नॉर्थ ऊपर चला जाएगा। कुछ ठीक बोल रही हैं ये, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। चलो जी, अब मैं यहाँ बता दूं आपको। ठीक है, ये मेरी अर्थ है, और ये मैंने बिल्कुल क्या बना ली है, ये इसको बिल्कुल मैग्नेटिक एक्सिस बना लिया है। हम्म। और ये मेरा मैग्नेट है, ए मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये रहा। ठीक है, यहां रखा मैंने बिल्कुल इक्वेटर के सामने, तो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ की तरफ, और इस मैग्नेट का साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। ठीक है इतनी बात। अब मैं यहां ला रहा हूं इसको, तो नॉर्थ पोल तो अट्रैक्ट रहेगा साउथ पोल से। यहां ला रहा हूं, यहां ला रहा हूं, यहां ला रहा हूं, ये ला रहा हूं, ये ला रहा हूं, ये ला रहा हूं, और जैसे ही मैंने यहां पहुंचा, तो इसके तो मजे आ गए, इसको तो बिल्कुल अपने पैरों के नीचे दिखाई दे रहा है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल तो साउथ पोल से अट्रैक्ट हो गया बिल्कुल, पूरी तरह से बढ़िया। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, अब ये जो मैग्नेटिक निडल है बिल्कुल अर्थ सरफेस के, कैसी हो गई? ये अर्थ सरफेस है, देखो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से कैसी हो गई? बिल्कुल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गई। और फिर मैं यहाँ वापस लाऊं इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर कैसी है? अर्थ सरफेस के पैरेलल, और फिर मैं यहाँ लेकर आऊं, तो ये क्या हो जाएगी? फिर से अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी नॉर्थ पोल पर, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार मैग्नेट का साउथ पोल नीचे की तरफ रहेगा और नॉर्थ पोल बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ। बात समझ रहे हो? ये मेरी मैग्नेटिक निडल है, ये मेरी मैग्नेटिक निडल है, ये यहाँ, और मैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ। चलो इसी को बताता हूँ फिर से। ये मेरा मैग्नेटिक निडल नॉर्थ पोल, और मैं इसे लेके जा रहा हूँ कहाँ? मैग्नेटिक साउथ पर, तो बिल्कुल एकदम सीधी सीधी वर्टिकल हो गई खड़ी है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल भारी हो गया इसका, नॉर्थ पोल के सामने नीचे बिल्कुल ठीक इसके पैरों के नीचे साउथ पोल था, तो अट्रैक्ट हो गई। और फिर यहां से यूं लाएंगे, तो क्या हुआ? अब फिर से परपेंडिकुलर हो जाएगी, लेकिन इस बार साउथ पोल नीचे रहेगा इसका बिल्कुल। समझ रहे हो?
लेकिन यहां इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इक्वेटर पर बिल्कुल पैरेलल टू अर्थ सरफेस। लेकिन यहां में हम अपने देश में यहां है इस समय, तो क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्थ पोल झुका रहेगा नीचे की तरफ और साउथ पोल क्या रहेगा, ऊपर की तरफ। अब ध्यान से देखना, अगर ये मेरे पास एक सीधी सीधी लोहे की एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है लोहे की, लोहे की बिल्कुल ये यूनिफॉर्म रॉड है, बिल्कुल एक जैसी यूनिफॉर्म एकदम, और मैंने इसे बीचों बीच यहां से बांध के लटका दिया, तो क्या रहेगी, एग्जैक्टली पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। लेकिन यही रॉड अगर मैग्नेट है तो मैंने मैग्नेट बना दिया इसको, और मैग्नेट बना करके मैंने इसे धागे से लटका दिया, मैग्नेट बनाकर मैंने धागे से लटका दिया। तो सबसे पहली बात कि ये फ्री है रोटेट करने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी रोटेट करने के लिए फ्री है, और ये वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट करने के लिए फ्री है। तो सबसे पहली बात कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगी, जिधर नॉर्थ है हमारी वहां नॉर्थ पोल, जिधर साउथ है वहां साउथ पोल, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुक गई। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। लेकिन क्योंकि नॉर्थ की तरफ साउथ झुका हुआ हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या होगा, नीचे की तरफ इंक्लाइन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि इधर भारी हो गई है भारी होने की वजह से, लेकिन नहीं, इस पर अट्रैक्शन ज्यादा था, तो क्या हुआ, नीचे की तरफ ये डाउन हुआ। समझ आ रही बात ये, नहीं है समझ। अगर ये एक सिंपल रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, मैंने इसको धागे से बांध के लटका दिया, मेरा धागा कहाँ चला गया आज, धागे से यहां से मैंने बांध बीच में से बांध के लटका दिया, तो कहाँ ये हॉरिजॉन्टली रुक जाएगी ये? बिल्कुल ठीक बीचों बीच से बांध के मैंने रख दिया। अब क्या हुआ, बस समझ लो, छोड़ो उसे, छोड़ दो, फेंक दो। इतनी देर में उसे माइंड डाइवर्ट कर, अरे फेंक दो ना उसे, इतनी देर में इधर उधर दिमाग लगा रहे हो, इसमें अगर लगाओगे तो काम बन जाएगा, समझ आ जाएगा, खेल मत बनाओ। यहां है ये, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। ये मैंने लटका ली, तो सबसे पहली बात तो इसका नॉर्थ सिरा सीधे नॉर्थ की तरफ जाएगा। इस टाइम हमारा ईस्ट कहाँ है, ये है ईस्ट, और ये मेरा नॉर्थ है यहाँ, ठीक है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ढूंढ लिया इसने, साउथ ढूंढ लिया, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब तक मैं सिर्फ बता रहा था कहानी, अब फिजिक्स ध्यान से समझ लेना। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जितने नीचे झुक गई, इस एंगल का नाम है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप। एक नाम और है इसका, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लाइंड हो गई ना, देखो ये अर्थ सरफेस से इंक्लाइंड हो गई, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, ठीक है। अब सवाल पूछ रहा हूं, जो जवाब दे पाएगा उसे समझ आ गई। एग्जैक्टली मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। मावी जी, ओ नाइस, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, अब एग्जैक्टली मैग्नेटिक पोल पर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि वहां तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर होगी बात, पक्का क्लियर हुआ, एंगल ऑफ डिप। अब एक एंगल की बात और कर रहा हूं, देखो एक एंगल की बात और कर रहा हूं, नाम में कंफ्यूज मत हो जाना। हम्म, मैं इसी को ले लेता हूं। अब बहुत ध्यान से समझना जरा, बहुत ध्यान से समझना, मैं कोशिश करूंगा आपको सबको दिखा सकूं वहीं पर, वहीं दिखा सकूं आप सबको बोर्ड पर, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इस टाइम ये मैंने पेन रखा है अपना, ज्योग्राफिक
एक्सिस के अलावा, मतलब यहाँ मेरा जोग्राफिक नॉर्थ है और यहाँ इधर जोग्राफिक साउथ है, और ये मैंने बुक यहाँ लगा दी। तो इस समय ये जो बुक है ये क्या है? ये जोग्राफिक मेरिडियन है, जो जोग्राफिक एक्सिस से पास हो रही परपेंडिकुलर अर्थ सरफेस। ये मेरी टेबल अर्थ सरफेस है। ठीक है, मैं इसे ऐसे खोल लेता हूँ। ये मेरी क्या है? जोग्राफिक मेरिडियन। ओके। लेकिन जहां जोग्राफिक एक्सिस है, ये मेरी जोग्राफिक एक्सिस है, तो इससे थोड़ा सा हटकर मैग्नेटिक एक्सिस भी है। तो अगर मैं इसे यहां से थोड़ा सा यूं घुमा दूं, तो अब ये क्या बन गई? मैग्नेटिक मेरिडियन बन गई। बन गई ना? अब ध्यान से देखना दोनों कैसे एक साथ बनाते हैं। ये मेरी जोग्राफिक मेरिडियन है, ये मैं यहां बना लेता हूं पहले। ये मेरी जोग्राफिक एक्सिस है, काली वाली, ठीक है, और ये मेरी मैग्नेटिक एक्सिस है। जोग्राफिक एक्सिस के ऊपर तो मैंने ये रख लिया जोग्राफिक मेरिडियन, है ना? देखना जरा ध्यान से, मैं ये इसके पेज ये यहाँ खोल लेता हूँ। तो ये किसके ऊपर आ गए? मैग्नेटिक। तो ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या है? और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बन गया, ये क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बात समझ आ गई? हम्म। अब ये मैं ऐसे घुमा लेता हूँ, देखो। एक ये जोग्राफिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, दोनों के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये किसकी तरफ को जा रही है? ये सीधे सीधे जोग्राफिक नॉर्थ पे जा रहा है। ये वाला सिरा कहाँ जा रहा है? जोग्राफिक नॉर्थ पर। ये वाला सिरा कहाँ जा रहा है? मैग्नेटिक साउथ पर। वेरी गुड। ये जोग्राफिक नॉर्थ पर जा रहा है, ये मैग्नेटिक साउथ पर जा रहा है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई? अब देखना बहुत ध्यान से, ये एक निडिल है मेरी, इस पे नॉर्थ साउथ, मैंने इसको फ्रीली यूं सस्पेंड कर दिया। तो अब ध्यान से बताना मुझे, ये कहाँ रुकेगी? यहाँ रुकेगी या यहाँ रुकेगी? मतलब ये मैग्नेट जोग्राफिक मेरिडियन में रुकेगी या फिर ये मैग्नेटिक मेरिडियन में आके रुकेगी? मैग्नेट को मतलब है मैग्नेट से, मैग्नेट को मतलब है मैग्नेट से, तो ये कहाँ आके रुकेगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में। जोग्राफिक मेरिडियन है नहीं है, इसे क्या पढ़ा है? इसे पढ़ी नहीं कुछ भी। ये मैग्नेटिक निडल, मैं इसे कहता हूं ये भक्त है, और मैग्नेटिक फील्ड है भगवान। जहां भगवान वहां उसका भक्त, बाकी दुनिया कोई मतलब नहीं। तो कहां आकर रुकी है? मैग्नेटिक मेरिडियन में, अपने भगवान के समक्ष। साथ ही साथ क्या हुआ, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो नॉर्थ पोल इसका नीचे की तरफ झुक गया। अब इस टाइम मैग्नेटिक निडल कैसी देखो, मैंने ये तो हॉरिजॉन्टल पकड़ा हुआ है इसको, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही नीचे झुक जाएगी, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ पोल नीचे झुक गया इसका, है ना? जितना नीचे झुक गया, जितनी नीचे झुक गई अर्थ हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है जी, बात समझ आई? अब देखना ये चीज, यही मैं डायग्राम बना रहा हूं, बस डायग्राम बनते ही खत्म हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, खत्म डायग्राम बनते ही। सिर्फ समझने की बात थी और कुछ भी नहीं। ये बन गई ना वो खुली हुई किताब? ये कौन सी है? ये किस तरफ जा रहा है? ये ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और ये कहां जा रही है? ये मैग्नेटिक साउथ की तरफ जा रहा है। तो एक्चुअली ये वाला जो मेरा पेपर है पीछे वाला, ये क्या है? ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये जो मेरा रेड वाला पार्ट है, ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके। अब बहुत ध्यान से समझना, यहां मैं एक मैग्नेटिक निडल बना रहा हूं। मैग्नेटिक निडल कहां रुकेगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो इस मेरिडियन में मैग्नेटिक निडल यहां आकर रुक गई। ये मेरी मैग्नेटिक निडल है, ठीक है।
इसके एक्चुअली नॉर्थ पोल को हम थोड़ा सा डार्क बना देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितना हॉरिजॉन्टल से नीचे झुक गई, ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा। करेक्ट हुई? करेक्ट हुई बात ये? अच्छा, फिर वापस उसी उसी पोर्शन पे आता हूं मैं। देखो यहाँ ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक डाइपोल है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इट इज फ्री टू रोटेट। ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये रोटेट मतलब फ्री है कि जहां तुझे जाके रुकना वहां रुक। तो ये कहाँ रुकेगा? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ उसके पैरेलल आके रुक जाना है इसको। तो मतलब ये जो मैग्नेटिक निडल अब जहां रुक गई, जहां जिस डायरेक्शन में रुक गई, एक्चुअली यही डायरेक्शन किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसीलिए तो हम मैग्नेटिक निडल को यूज करते हैं कि वो नॉर्थ पोल पे जाकर रुकती है, बता देती किस तरफ नॉर्थ है। करेक्ट? अब देखना ध्यान से। तो जहां हमारी ये मैग्नेटिक निडल रुकी हुई है, जो भी डायरेक्शन है इसकी, एक्चुअली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इसे मैंने लिखा बीई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। 5 मिनट की कहानी, हो गया काम। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इंक्लाइंड है ये, ना तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ना बिल्कुल वर्टिकल है। सिंपल सी बात है, इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो। ये कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कितना होगा? बीई कॉस डेल्टा। दूसरा ये कंपोनेंट रिजॉल्व कर दो, ये कितना होगा? वर्टिकल कंपोनेंट बीई साइन थीटा। दोनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बीई स्क्वायर। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा बताना जरा? v बाय एच इज इक्वल टू टेन डेल्टा। हो गया खत्म अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है क्या, कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ चले तो एंगल ऑफ डिप पर क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल सी बात है, इंक्रीज होता चला जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप, ये हमारा देश यहाँ पर ये ऐसे ऐसे, कि अगर आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले जाएं तो एंगल ऑफ डिप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि कश्मीर नॉर्थ की तरफ चला गया। ये अगर कश्मीर से नीचे आ जाए तो क्या होगा? बस थोड़ी सी ज्योग्राफी यहाँ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कश्मीर के बजाय कभी ऐसे लिखा आता है कि दिल्ली से पुणे चलेगा तो क्या होगा? पुणे नीचे है, बढ़ जाएगा। करेक्ट? यहाँ जीरो, वो सॉरी 90 डिग्री, और यहाँ जीरो। और नॉर्मली क्योंकि दोनों बहुत नजदीक है, 21 किलोमीटर का फासला है कुल, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ को हम ज्योग्राफिक मैग्नेटिक साउथ मान लेते हैं। ज्योग्राफिक इक्वेटर को ही हम मैग्नेटिक इक्वेटर मान लेते हैं नॉर्मली। इतना डिफरेंस नहीं है जितना डिफरेंस मैंने डायग्राम में बना दिया। राइट?